कि ये मुल्क लुट जाएगा, ऐसे आसार नज़र आते हैं। मुझे इस हुकूमत में सब गद्दार नज़र आते हैं और देश की आज़ादी के लिए लुटाई हैं जाने हमने, और गद्दारों को आज हमें गद्दार नज़र आते हैं। तो ये लोग, इनका देश के संविधान में, देश के विकास में, देश की प्रगति में इन लोगों का कोई सहयोग नहीं है, न ये लोग सहयोग देना चाहते हैं। आज तक इन्होंने केवल एक वर्ग को दूसरे से लड़वाने का काम किया है। मुँह में गंगा और काम में दंगा, मुँह में राम बगल में नाथुराम, वो वाली ये सरकार चल रही है। और ये सरकार न तो युवा के हित की है, न किसान के हित की है, और ना ही देश के सैनिकों के हित की। वोट नहीं है, ये सरासर ईवीएम में धांधली है। 2014 में लोगों ने चुना था कि ये मोदी जी हमारे बीच के हैं, लेकिन 19 में नहीं, ये केंद्र सरकार के चुनाव में, ये जो सेंट्रल इलेक्शन है इसमें धांधली होती है और इसमें 100%। और बैलेट पेपर पे तो यूरोप के सभी देशों में, जिस यूरोप से आज मोदी जी अपने भारत की तुलना कर रहे हैं, वहाँ तो बैलेट पेपर से चुनाव होता है। ये आंदोलन देश में जून से चल रहा है, जून 2020 से। जून 2020 में राहुल गांधी जी पंजाब से लेकर के ट्रैक्टर यात्रा उन्होंने चलाई, और तब जाकर के जब आपने देखा कि शाहीन बाग में, पर ये तो राजनीतिक बता रहे हैं, तो शाहीन बाग में किस तरीके से आंदोलन का दमन हुआ, और यहाँ पर किसान आंदोलन का भी दमन करने की कोशिश की गई। हाँ, ये आंदोलन अराजनीतिक है, लेकिन हमेशा सामाजिक क्रांति ही सत्ताओं को बदलने का काम करती है। जो ये आंदोलन अभी यहाँ पर चल रहा है, ये राजनीतिक है, लेकिन अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति इस चीज़ के पक्ष में बोलता है तो उस चीज़ से राजनीतिक नहीं होता। हर एक नेता को, विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसके बोलने के अधिकार से ये नहीं है कि वो एक चीज़ एक राजनीतिक हो गई है। तो राजनेता आ रहे हैं। देखिए, राजनेता जरूर आएंगे, क्योंकि राजनेता भी तो इस देश के नागरिक हैं। अगर राजनेता संसद में बैठे हैं या विधानसभाओं में बैठे हैं तो ये सभी का वोट लेकर के बैठे हैं, और 200 से ज़्यादा किसान यहाँ पर शहीद हो गए हैं। और इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इनमें से किसी एक को किसानों के बीच आना चाहिए, और जो ये किसानों की समस्याएं हैं इन्हें सम्मानजनक पूर्वक उठवाना चाहिए और ये आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए। लोग जा तो रहे हैं, आप घुसने नहीं दे रहे हैं। आप उनके लोग आते ही नहीं हैं। उनके लोग तो 26 जनवरी की हिंसा में शामिल होते हैं। अब हिंसा में शामिल उनके लोग होंगे, दोष लगाया जाएगा भोले वाले किसानों पर। आप ये बताइए कि 5 किलोमीटर दूर यहाँ पर दिल्ली का मुख्यालय है, प्रधानमंत्री जी का आवास है, उन्हें आने में कितने समय लगेगा? यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट। देखिए, योगी जी को तो रास्ता आता कि यहाँ उत्तर प्रदेश, ये बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर उनके प्रदेश का किसान आया हुआ है, 200 किसान मर चुका है। ठंड में यहाँ लोग बैठे रहे, सरकार ने कोई एक सुविधा नहीं दी। कम से कम योगी जी को अपने किसानों का सम्मान करने के लिए उन्हें तो आना चाहिए था, अपने दूत भेजने चाहिए थे, अपनी तरफ से व्यवस्था करनी चाहिए थी। लखनऊ में बोलने से कुछ नहीं होता है। जब 200 लोगों को यहाँ मरने की नौबत आ गई, संजीव बालियान एक बार यहाँ पर नहीं आए। संजीव बालियान को क्या किसी ने रोका था आने के लिए? और दूसरा, वे किसानों के समर्थन में नहीं जा रहे, वो क्षेत्र में लोगों को बताने जा रहे हैं कि कानून आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन कानून कैसे अच्छे हैं बताइए? केवल एक बिरादरी, जाट बिरादरी किसान नहीं है, 35 बिरादरी किसान है, उसमें मुस्लिम भी है, उसमें जाट भी है, उसमें यादव भी है, राजपूत भी है। और मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में पिछले 6 साल से जो माहौल है, आपने देखा शाहीन बाग, आपने फिर देखा पुलवामा, अभी आप देख रहे हैं किसान आंदोलन, उसके बाद में गब्बर सिंह टैक्स से पीड़ित व्यापारी भी सड़क पर आएगा। देखिए, कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो बैलेट पेपर से करवाने से पहले बहुत जुड़े मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस की सरकार देश में आएगी तो किसानों को ऐसे 3 महीने तक बैठना नहीं पड़ेगा। 200 किसानों को अपनी शहादत नहीं देनी होगी। और उसके बाद में अगर हमें जरूरत महसूस होती है कि बैलेट से चुनाव करवाने चाहिए तो कांग्रेस पार्टी भी बैलेट से चुनाव कराएगी। हम ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये व्यवस्था जो है, इस ईवीएम में दिक्कत है, और ये दिक्कत सबको पता है। आप ये बताइए, आप जिस दिल्ली में, वहाँ की विधानसभा में सीएम ने पूरा प्रक्षेपण करके दिखाया कि ईवीएम में दिक्कत है। आप लोगों ने, मीडिया वालों ने भी उनके सामने ये एक्सेप्ट किया, ये आपने एक्सेप्ट किया। दिल्ली का असेंबली में क्या हुआ कि सरेआम दिखाया गया कि इसमें ईवीएम में दिक्कत है। मीडिया भाइयों ने भी अपनी सहमति जताई, लेकिन ईवीएम से भी दोष नहीं है, व्यवस्था का भी कोई दोष नहीं है। हम केवल एक अपील करना चाहते हैं कि जो ये 3 महीने से आंदोलन चल रहा है, इसमें 200 आदमी हमारे शहीद हो चुके हैं। कम से कम देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को अपना घमंड छोड़ करके किसानों के बीच में आना चाहिए, किसानों की मांग माननी चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में इन लोगों ने, केंद्र सरकार भाजपा ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसानों की एमएसपी खत्म कर रहे हैं।
तो ये किस बिना पर कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी है? क्योंकि ये लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट में लिखा हुआ है कि हम लोग एमएसपी खत्म कर रहे हैं। तो दोहरा चरित्र तो इनका है। देखिए, किसान केवल योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत या चौहानी या वीएम सिंह केवल यही किसान नहीं है। यहाँ पर किसान आपने आसपास चारों तरफ देखे, यहाँ पर किसान ही किसान दिखाई देगा। क्या कहना चाह रहे हैं इन लोगों का नाम लेने के बाद? ये लोग कहना चाह रहे हैं, ये एक होता है कि जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो कहावत है कि इनमें हिम्मत नहीं है कि ये किसानों के बीच में आ सके, इसलिए एसी कमरे में बैठकर अनर्गल बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो सरकार ने खामियाजा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देश का हर एक वर्ग आज इनसे असंतुष्ट है और आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में इन लोगों का असलियत बताने का काम करें।